हरियाणा में निकाय चुनाव को लेकर बड़ी खबर सामने आ रही है और वो बड़ी खबर ये है कि निकाय चुनाव के मेयर पद के लिए आज पंचकुला में निदेशालय के अंदर ड्रा निकाला गया है। जो ड्रा निकाला गया है उसके अंदर नगर निगम, नगर परिषद और नगर पालिका सभी के लिए प्रधान पद के लिए जो सीटें आरक्षित की गई है उनके लिए ड्रा निकाला गया है। और आपको बता दें कि गुरुग्राम जो सीट है, गुरुग्राम पर मेयर पद के लिए जो है वो BCA कैटेगरी में आरक्षित कर दी गई है। अब गुरुग्राम में मेयर सीट जो है BCA वर्ग जो है उसका जो बंदा है, उसका जो व्यक्ति होगा वही चुनाव लड़ पाएगा। वहीं अगर बात की जाए दूसरी जो सीट की है, फरीदाबाद जो है वो महिला जनरल के लिए आरक्षित कर दी गई है, तो वहाँ महिला चुनाव लड़ पाएगी और वो भी जनरल कैटेगरी से। वहीं अगर बात की जाए दूसरी सीट की, रोहतक सीट, रोहतक में जो मेयर की सीट है वो SC वर्ग के लिए आरक्षित कर दी गई है। तो ये भी एक अपने आप में बड़ी खबर है। पहले जनरल थे, वहाँ से मनमोहन गोयल जो है वो मेयर थे, लेकिन अब SC कैटेगरी के लिए मेयर की सीट आरक्षित कर दी गई है। वहीं अगर बात की जाए यमुनानगर की, तो यमुनानगर में भी SC महिला के लिए वो सीट आरक्षित कर दी गई है। SC और वो भी महिला वहाँ से मेयर का चुनाव लड़ पाएगी और जो किसी भी जाति के लोग हैं वो वहाँ से चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। वहीं अगर बात की जाए जनरल सीट की, तो जनरल सीट के ऊपर हिसार, करनाल, पानीपत और मानेसर, हिसार, करनाल, पानीपत और मानेसर, ये 4 जो नगर निगम है वो जनरल कोई भी चुनाव लड़ सकता है, ओपन सीट छोड़ दी गई है। तो यहाँ से कोई भी जनरल सीट से बनाई गई है, कोई जनरल कैटेगरी का हो या फिर कोई रिजर्व्ड कैटेगरी का हो, कोई भी यहाँ से चुनाव लड़ सकता है। और साथ ही महिला हो या पुरुष हो, कोई भी यहाँ से चुनाव लड़ सकता है। वहीं अगर बात की जाए नगर परिषद की, तो नगर परिषद के अंदर जो अंबाला सदर है और थानेसर, जो कि दोनों नगर परिषद हैं, वहाँ पर SC वुमेन के लिए जो है वो सीटें आरक्षित कर दी गई हैं। वहाँ से शेड्यूल कास्ट जो है महिला वही चुनाव लड़ पाएंगी और मेयर का जो प्रधान का पद होता है तो उसके लिए वो आरक्षित की गई हैं। वहीं अगर नगर पालिकाओं की बात की जाए तो 21 नगर पालिकाओं में भी चुनाव होने हैं। तो वहाँ की अगर बात की जाए तो पटौदी, खरखोदा और सिरसा, ये जो 3 हैं, इनके अंदर SC जो कैटेगरी है उसके लिए आरक्षित कर दी गई है। SC ही वहाँ से जो मेयर पद का चुनाव है और जो कह सकते हैं अध्यक्ष का चुनाव है वो लड़ पाएंगे। अगर बात की जाए तावड़ू की, तो तावड़ू से BCA और वो भी महिला वहाँ से चुनाव लड़ पाएंगी, उनके लिए आरक्षित की गई है। इंद्री की सीट जो है वो BCA के लिए आरक्षित की गई है। ऐसे ही BCB के लिए, जिसके लिए लंबा इंतजार करना पड़ा कि BCB को भी आरक्षण मिले, और इसी वजह से निकाय चुनाव में भी कहीं ना कहीं कुछ देरी जरूर हुई कि BCB को के आरक्षण को देना था और इन्हीं चुनाव के अंदर देना था। तो BCB को भी आरक्षण इसके अंदर अब दे दिया गया है। पुंडरी में महिला जो है, BCB की जो महिला है वो उनके लिए आरक्षित की गई है पुंडरी की सीट। वहीं अगर जनरल महिला के लिए अगर बात की जाए तो वो सीवन, सिवानी, कनीना, हथीन और कलानौर, ऐसी जो ये 5 सीट हैं वो जनरल महिला के लिए आरक्षित की गई हैं। और बाकी जो बच गई हैं नगर पालिकाएँ, 12 जो नगर पालिका बच गई हैं वो जनरल के लिए आरक्षित की गई हैं। तो कहीं ना कहीं एक बड़ी खबर जो है नगर निकाय चुनाव से जुड़ी हम आपको बता रहे हैं। आपको जानकारी है कि जो वार्डबंदी का काम है या पूरा और जो काम थे वो सारे पूरे कर लिए गए थे, और फाइनल वोटर लिस्ट जो है वो 6 जनवरी तक अभी प्रकाशित कर दी जाएगी। और 6 जनवरी के बाद कभी भी हरियाणा के अंदर निकाय चुनाव की घोषणा हो सकती है। और क्योंकि हाई कोर्ट की बात करें तो हाई कोर्ट की ओर से भी कहा गया था कि फरवरी से पहले पहले, फरवरी खत्म हो उससे पहले पहले हरियाणा के अंदर निकाय चुनाव करवा दिए जाने चाहिए। और जो हरियाणा सरकार है उसने भी कोर्ट के अंदर जाकर के हामी भरी थी कि वो करवा देंगे, और उसी के बाद से ये सारी प्रोसेस शुरू हुई है।
साथ ही 2 नगर निगमों में उपचुनाव भी होने हैं। वो सोनीपत की बात करें या अंबाला नगर निगम की बात करें, अंबाला जो सिटी नगर निगम है उसकी बात करें, तो वहाँ भी जो चुनाव होने हैं मेयर के उपचुनाव होने हैं, क्योंकि वहाँ के जो मेयर थे वो विधायक बन चुके हैं। उसमें निखिल मदान की बात करें या शक्ति रानी शर्मा की बात करें, तो वहाँ अब उपचुनाव होना है। तो हालांकि वो उपचुनाव 1-1 साल के लिए ही होगा, क्योंकि समय 1 साल का ही बचा है और उसके बाद दोबारा से यहाँ चुनाव होता हुआ नजर आएगा। तो यहाँ भी चुनाव होना है। वहीं नगर निकाय चुनाव के लिए सभी पार्टियों ने पूरी तरह से कमर कस ली है। जो बड़ी पार्टियां हैं, वो चाहे भारतीय जनता पार्टी कहें, कांग्रेस पार्टी कहें, या बात करें इंडियन नेशनल लोकदल की, जननायक जनता पार्टी की या आम आदमी पार्टी की, सभी पार्टियां जो हैं नगर निगम का चुनाव जो है अपने सिंबल पर चुनाव लड़ती हैं। और अब की बार भी ऐसा ही होता हुआ लगभग नजर आएगा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी पहले ही ऐलान कर चुकी है। कांग्रेस पार्टी ने भी के अध्यक्ष जो हैं उदयभान, उन्होंने भी कह दिया है कि नगर निगम का जो चुनाव है, मेयर का चुनाव है, वो पार्टी सिंबल पर लड़ेगी। हालांकि नगर परिषद और नगर पालिका, उनका चुनाव भी सिंबल पर लड़ा जाएगा या नहीं लड़ा जाएगा, ये कांग्रेस अभी तय नहीं कर पाई है। हालांकि आम आदमी पार्टी, हालांकि ज़्यादा कोई अस्तित्व हरियाणा के अंदर नहीं दिखाई देता आम आदमी पार्टी का, लेकिन उन्होंने भी ऐलान किया है कि नगर निकाय चुनाव में वो अपने बलबूते मैदान के अंदर उतरेंगे और सिंबल पर चुनाव लड़ते हुए नजर आएंगे। अब देखना होगा कि इंडियन नेशनल लोकदल हो या जननायक जनता पार्टी हो, क्या ये भी अपने सिंबल पर चुनाव लड़ते हुए नजर आते हैं और कौन बाजी मारता है, ये भी देखना होगा। क्योंकि पहले लोकसभा चुनाव हुआ, लोकसभा चुनाव के अंदर हालांकि भारतीय जनता पार्टी स्पष्ट बहुमत नहीं ले पाई, लेकिन फिर भी गठबंधन करके एनडीए की सरकार देश में बन चुकी है और एक बार फिर से तीसरी बार कह सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार पूरे देश भर में बन चुकी है। वहीं अगर हरियाणा की बात करें तो हरियाणा में भी भारतीय जनता पार्टी ने अपना परचम लहराया है, एक इतिहास रचा है, क्योंकि हरियाणा में किसी भी पार्टी की 3 बार लगातार सरकार नहीं बनी है और वो परचम भारतीय जनता पार्टी ने लहराया है और भारतीय जनता पार्टी तीसरी बार हरियाणा के अंदर भी सरकार बना चुकी है। तो इसीलिए अब तीसरा जो चुनाव आया है वो निकायों का चुनाव होता है और इसीलिए भारतीय जनता पार्टी लगातार कहती है कि डबल इंजन की सरकार तो उनकी बन चुकी है, लेकिन ट्रिपल इंजन की सरकार में क्या वो कामयाब हो पाएंगे, ये एक बड़ा सवाल है। और उसके लिए लगातार भारतीय जनता पार्टी जहां मेहनत कर रही है, वहीं कांग्रेस पार्टी अभी भी गुटबाजी से उभर नहीं पा रही है, क्योंकि अभी जिला इंचार्ज लगाए गए प्रदेश अध्यक्ष के द्वारा, तो प्रदेश प्रभारी के द्वारा उस सूची को कैंसिल कर दिया गया, उस सूची को होल्ड कर दिया गया। तो कहीं ना कहीं कांग्रेस अभी भी गुटबाजी से नहीं उभर पा रही है। वहीं इंडियन नेशनल लोकदल की बात करें या जननायक जनता पार्टी की बात करें तो उन्हें अभी एक गहरा सदमा लगा है, क्योंकि पार्टी के जो सुप्रीमो थे, इंडियन नेशनल लोकदल के सुप्रीमो जो थे ओम प्रकाश चौटाला, जो 5 बार हरियाणा के मुख्यमंत्री रहे, 7 बार विधायक रहे, उनका देहांत हो गया। तो कहीं ना कहीं दोनों पार्टियों के नेता जो हैं अभी उस कार्य में लगे हुए हैं। लेकिन अब 6 जनवरी के बाद जैसे ही चुनाव का ऐलान होगा तो सभी पार्टियां मैदान के अंदर होंगी और देखना होगा कि कौन सी पार्टी जीत दर्ज करती है और क्या भारतीय जनता पार्टी जो बात कहती है ट्रिपल इंजन की सरकार, क्या वो बनाने में कामयाब होती है। ये एक बड़ा सवाल है और वो बड़े सवाल का जवाब फरवरी खत्म होने से पहले पहले सबके सामने आ जाएगा। अंकित दुधानी, न्यूज़ 18, चंडीगढ़।